रात का वक्त था, गहरी सियाही पूरे महल्ले पर फैली हुई थी और हर तरफ खामोशी थी, मगर हमजा के कमरे में एक बेचैनी सी हलचल थी। वो अपने कमरे की खिड़की के पास बैठा हुआ था और सामने दीवार पर लगी अपनी ही पुरानी तस्वीर को घोर रहा था। वो तस्वीर इस वक्त खींची गई थी जब वो सिर्फ 10 साल का बच्चा था, मगर तस्वीर का सबसे अजीब हिस्सा इसका साया था, जो गैर मामूली तौर पर लंबा और अजीब जाविये में झुका हुआ नजर आता था, जैसे वो बच्चा नहीं बल्कि कोई और चीज वहाँ खड़ी हो। हमजा हमेशा इस तस्वीर से घबराता था, मगर आज इसके अंदर एक डर ऐसा जागा जो उसके जिस्म के हर हिस्से को बेचैन कर रहा था। इसने खिड़की बंद की, कमरे की लाइट्स मध्यम की और बिस्तर पर लेटते वक्त इसने आखिरी बार देखा। कमरे के कोने में इसका साया दीवार पर फैला हुआ था, मगर वो खुद बिल्कुल सीधा खड़ा था, जबकि साया जैसे झुका हुआ हो और फिर जैसे हरकत भी की हो। हमजा का दिल एक लम्हे को रुक सा गया। इसने लाइट दोबारा ऑन की और घबरा कर दीवार देखी। साया नॉर्मल था, मगर दिल में अजीब सा वहम बैठ चुका था। इसने लाइट्स ऑफ की, आंखें बंद की, मगर इस रात नींद इसे बिल्कुल वैसे नहीं मिली जैसे कई दिनों से नहीं मिल रही थी, क्योंकि जब भी वो आंखें बंद करता, इसे लगता कोई चीज इसकी आंखों के सामने झुक कर खड़ी हो, कोई चीज सांस ले रही हो। और सबसे ज्यादा खौफनाक ख्याल ये था कि ये सब इस वक्त शुरू हुआ था जब इसे पहली बार महसूस हुआ कि इसका साया इस के साथ साथ नहीं चलता, बल्कि इससे थोड़ा पीछे रहकर चलता है, जैसे किसी मुनासिब वक्त का इंतजार कर रहा हो। अगली सुबह जब वो काम पर जाने के लिए निकल रहा था, धूप उसके पीछे पड़ रही थी, मगर इसे हैरत इस वक्त हुई जब उसने देखा कि इसका साया आहिस्ता आहिस्ता हरकत कर रहा था, मगर उसकी रफ्तार खुद उसकी रफ्तार से बिल्कुल मील नहीं खा रही थी। वो कदम तेज चलता तो साया कुछ लम्हों बाद तेज होता, वो रुक जाता तो साया जैसे देर से रुकता, जैसे इसे वक्त चाहिए, जैसे वो खुद मुख्तार हो। हमजा ने अपने हाथों को हिलाया, साया ने भी हिलाया, मगर 1 सेकंड की ताखीर के साथ, और पहली बार इसने महसूस किया कि साए की उंगलियां इसकी उंगलियों के मुकाबले में ज्यादा लंबी, ज्यादा पुतली और किसी खींची हुई तार की तरह लरसती हुई लगती थी। ये देखकर वो खौफजदा हुआ, मगर इसने खुद को समझाया कि शायद वो ज्यादा सोच रहा है, लेकिन खौफ खत्म नहीं हुआ बल्कि हर दिन बढ़ता चला गया। रात होते ही साए का अंदाज बदल जाता। वो दीवारों पर ऐसे फैलता जैसे कोई चीज दीवारों को चाट रही हो, कभी खिड़की के आसपास, कभी बिस्तर के नीचे, कभी छत के कोने में। और सबसे बुरा लम्हा वो था जब एक रात इसे लगा कि कोई चीज इसके कान के पास आकर धीमी सांस ले रही है, मगर कमरे में कोई नहीं था, बस एक लंबा पतला साया दीवार पर चढ़ता हुआ दिख रहा था, जिसका शक्ल इससे बिल्कुल मुख्तलिफ थी। एक रात इसने हिम्मत की और मोबाइल की फ्लैश ऑन करके अपने साए को अचानक देखा, मगर साया जैसे तैयार था, फ्लैश के साथ ही वो दीवार पर फटकर फैल गया। इतना फैल गया कि दीवार की पूरी लंबाई में जैसे कोई मक्खी के पर जैसे फैलता साया अलिफा बेरा। हमजा पीछे हटा, मगर साया दरवाजे के पास गोलाई में बंद होने लगा, जैसे रास्ता बंद कर रहा हो, जैसे कह रहा हो आज तो कहीं नहीं जाएगा। इस रात हमजा ने पहली बार अपनी आंखों से देखा कि इसका साया इससे अलग हो गया था, हकीकत में अलग होकर खड़ा था। वो जिस्म जिसका कोई वजूद नहीं होना चाहिए था, वो अब दीवार से उतरकर फर्श पर एक धुंधले दूधिया धुएं की तरह रेंग रहा था, मगर उसकी शक्ल फिर भी साए जैसी थी, मगर एक आजाद साया जो इंसानी शक्ल के बजाय अपना अलग खींचा हुआ वजूद रखता था। हमजा पीछे हटा तो साया आगे बढ़ा, इसके पैरों की तरफ जैसे पंजे बनाकर लपकने लगा। हमजा ने जूते पहनकर भागने की कोशिश की, मगर जैसे ही इसने कदम आगे रखा, इसके नीचे फर्श पर साए ने जैसे इसके पाँव को पकड़ लिया। एक स्प्लिट सेकंड का एहसास जैसे बर्फ ने इसके टखने को पकड़ लिया हो। इसने चीख कर पाँव झटका और भागता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। घर के सहन तक पहुंचा, मगर वहां पहली बार इसे कुछ ऐसा दुखा जिसने इसकी रूह तक हिला दी। रोशनी में इसका साया दरमियान में नहीं था, बल्कि सहन के कोने में खड़ा था, बिल्कुल सीधा, जैसे कोई जिंदा इंसान हो और जैसे इससे नजरें मिला रहा हो। मगर साए की आंखें नहीं होती, मगर इसे यकीन था कि वो देख रहा है। अगले कई दिन हमजा ने घर में रात नहीं गुजारी। वो दोस्तों के यहाँ सोता, कभी छत पर, कभी खिले मैदान में, मगर जहाँ भी जाता साए ने इसे कुछ ना कुछ दिखाया। कभी दीवार पर लंबी दरार जैसी शक्ल, कभी खिड़की के शीशे में जलता हुआ साया, कभी जमीन पर उसके पास साए का सर झुकता हुआ। और सबसे खौफनाक वो दिन था जब उसने अपने पैरों के नीचे कोई तेज सी ठंडी लहर महसूस की, जैसे किसी ने इसकी एड़ी पकड़ी हो। लेकिन जब इसने नीचे देखा तो इसका साया इसकी जगह कुछ और करता दिखा। साया बैठा हुआ जबकि वो खड़ा हुआ था, साया के हाथ उठे हुए जबकि इसने कोई हरकत न की थी। फिर शुरू हुआ असल अजाब। साया इसकी नकल करने के बजाय इसके खिलाफ हरकत करने लगा, जैसे सच में इससे लड़ना चाहता हो। एक रात जब वो पानी पीने उठा तो इसने देखा कि इसका साया पहले ही कमरे के दरवाजे में खड़ा इसे देख रहा है, जबकि वो अभी बिस्तर पर ही बैठा था, जैसे कोई कहीं पहुंच गया।
जैसे किसी और ने इसके जिस्म से पहले हरकत कर ली हो। वो चलता तो साया उल्टा रुख चलता, वो हाथ ऊपर करता तो साया हाथ नीचे करता, वो पीछे हटता तो साया आगे आता। हता के कुछ दिन में ये लड़ाई ऐसी हो गई जैसे कोई गैर मरी दुश्मन इस के पीछे पड़ा हुआ हो। इसे डॉक्टर के पास ले जाया गया, मगर वहाँ एक और खौफनाक वाकया हुआ। डॉक्टर के रूम की ट्यूबलाइट लाइट के नीचे खड़े होते ही इसका साया सीधा नहीं पड़ा, बल्कि जमीन पर ऐसे तड़पा जैसे कोई जख्मी जानवर हो। डॉक्टर पीछे हिट गया, नर्स भागकर बाहर निकली और हमजा लरसता हुआ बाहर भागा, मगर बाहर निकलते ही इसने देखा कि सूरज की रोशनी में इसका साया इससे बहुत ज्यादा लंबा हो गया, गैर मामूली हद तक। इतना लंबा कि इमारत की दूसरी मंजिल तक पहुंच गया। लोगों ने हैरान होकर देखा, मगर अगले ही लम्हे साया गायब हो गया, जैसे किसी ने मिटा दिया हो। इस रात हमजा घर वापस आया तो घर के अंदर दाखिल होते ही इसे अजीब खामोशी महसूस हुई। ऐसी खामोशी जैसे हुआ भी रुक गई हो, जैसे दीवारों में कोई सांस ले रहा हो, जैसा गहरा सन्नाटा हो। कमरे की लाइट ऑन की तो वो मंजर उसके सामने था। इसका साया इसके बिस्तर पर बैठा हुआ था, जैसे इसकी जगह ले चुका हो, जैसे इसके बगैर ही जिंदा हो। हमजा की चीख निकल गई, मगर उसके साये ने आहिस्ता आहिस्ता अपना सर उठाया। और ये वो लम्हा था जब पहली बार इसने महसूस किया कि इसका साया सिर्फ साया नहीं रहा। वो जिस्म हासिल करना चाहता है, वो मुकम्मल होना चाहता है, वो दुनिया में आने के लिए हमजा को मिटाना चाहता है। हमजा ने भागने की कोशिश की, मगर साए ने दीवारों पर फैलकर उसका रास्ता बंद कर दिया, जैसे दरवाजे की दर्जों से सियाह लकीरें निकलकर दरवाजा सीलें, जैसे खिड़की के किनारे पर अंधेरा जिम जाए। और जब हमजा फर्श पर गिरा तो साया आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर चढ़ने लगा, जैसे कोई धुआं जिसमें दाखिल हो रहा हो, जैसे बर्फ सीने पर रखी हो। सांस बंद होने लगा, दिल रुकने लगा, और आखिरी लम्हे में हमजा ने महसूस किया कि इसके अंदर से कुछ खींचा जा रहा है, कुछ ऐसा जो जिस्म नहीं था, कुछ ऐसा जो इसकी जिंदगी से भी ज्यादा गहरा था। अगली सुबह हमजा का घर खामोश था, दरवाजा आधा खुला था, अंदर कोई नहीं था, मगर खिड़की के शीशे पर एक अजीब मंजर मौजूद था। मुमासलत रखने वाला साया, बिल्कुल इंसान जैसा, मगर ये नॉर्मल साया नहीं था, ये जिंदा था, ये अलग था, ये मुकम्मल था। और सब ने देखा कि इस साये की हरकत बिल्कुल इंसान जैसे थी, मगर घर में कोई इंसान मौजूद नहीं था। और जो सबसे खौफनाक बात लिखी हुई मिली वो थी, साया इंसान से आज़ाद हो गया है, अब वो किसी और जिस्म की तलाश में है।